सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चौथे स्कंद की कथा का छठा दिन है और आज का अध्याय है अंग, बेन एवं पृथु चरित्र। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं था, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का भावों का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इन लोगों ने भावों का मंथन किया, इसीलिए अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, इसीलिए उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ हैं। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा को सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दें, जिसे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसे सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमार के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। अगला अध्याय है पृथु की वंश परंपरा, रुद्र गीता एवं नारद जी का बहिराजा को उपदेश। पृथु महाराज के पश्चात उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हयर्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविर्धान
और हविरधान के यहाँ प्राचीन बही राजा हुआ। प्राचीन बही राजा के यहाँ परचेता हुआ। परचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा, तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर जी के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए परचेता तपश्चर्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बही राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिले? राजा ने कहा, नहीं नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसे शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन वही राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का अक्षय होगा। अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसीलिए शांति से बैठकर तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पुरंजनोपाख्यान। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था, अविज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न का उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि रखता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा और पाचन करने का काम मेरा है। पचामी अन्नम अतुर विधम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं, अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो हम गाड़ी हैं, जीवात्मा गाड़ी है और परमात्मा चालक। यदि परमात्मा सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वालों को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्य उदय के पश्चात जो औरों के रजोगुण तमोगुण के रज कण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। वह नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उसे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ,
किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। पशु जाति भेद मानते हैं, भैंस को देखने से बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते तो हैं किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है, ये जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं, धर्म निष्ठा नहीं, प्रभु प्रेम नहीं, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उसका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं यह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुखोपभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रियां सुखोभोग के संकल्प विकल्प की ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुखोपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उसे विवाह कर ही लिया। जो भोगोपभोग का सुख लूटता है उसे जरा से अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी जिनका विचार मात्र कंपकपी कराने वाला है। पुरंजन पुरुष था किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के गर्भ में धर्म का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्या राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नहर। पांड्या राजा अर्थात भक्त पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है किंतु यह अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अनंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन,
मन से स्मरण करने पर कर्मशः श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्म निवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवण आदि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध किया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं, अर्थात जिस मित्र को, जिस अभिज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि यह अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया, तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्म स्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत् सब मसीह, तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है, तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ, जीव और ब्रह्मा का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है, तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आशय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा, मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा था, माता, तू गलत कहती है, उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही, मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है। अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन भई राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विश्व में जीव ऐसा फंसा हुआ है, वह सोचता तक नहीं कि वह कौन है। फिर परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा? अपने को तो पहचान नहीं पाता, वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा? इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन भई राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया, अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूंगा। वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य, न तो पुरुष है और न तो स्त्री। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध, ऐसा अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनिस्तत्व का बोध उसे हो नहीं पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए। जप से मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा स्वामी विद्यारण्य पर माता गायत्री की कृपा का प्रसंग। जय श्री कृष्ण।